students, welcome to ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर चल रहा है हमारा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर स्टूडेंट्स आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियोस तो प्लीज़ आप पहले उनको देखें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आए। और आपको पता होगा हमने लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ था, तो हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को विद मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन। हम एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन 4th नंबर की रिएक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 4th जो रिएक्शन है वो है बाय NBS। NBS क्या होता है देखो, पहले तो ये समझते हैं। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, ये इसकी होती है स्ट्रक्चर जो आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। NBS को क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, राइट। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड की स्ट्रक्चर होती है, राइट। वैसे तो आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी स्ट्रक्चर को देख कर आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे याद रखोगे। क्या आपको सक्सीनिक एसिड पता है? याद है आपको सक्सीनिक एसिड? 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाता है सक्सीनिक एसिड, राइट। जब इस सक्सीनिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाती है तो क्या होता है? सक्सीनेमाइड बन जाता है, राइट। क्या मिलता है आपको? सक्सीनेमाइड मिलता है। और अब क्या होगा, ये जो सक्सीनेमाइड का जो नाइट्रोजन है, देखना इस नाइट्रोजन पे अगर मैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे? ब्रोमीन से, तो ये क्या बन जाएगा? एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाएगी किसकी? NBS की। अब हम देख लेते हैं कि ये NBS करता क्या है, कैसे इसकी रिएक्शन होती है, किस टाइप से ये फंक्शन करता है। तो ये क्या करता है, एक्शन क्या है इसका? इट इज़ अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन एंड बेंजीन। जो एल्कीन या बेंजीन का अल्फा कार्बन होगा उस पर वो क्या करेगा? ब्रोमिनेशन करेगा। या हम ये बोल दें कि ब्रोमिनेशन टेक प्लेस एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन, राइट। या तो एलाइलिक कार्बन पे जो है वो ब्रोमिनेशन होगा या बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा, राइट। अब समझ लेते हैं हम कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, किस टाइप से रिएक्शन हो जाती है। तो देखो ये है आपकी एल्कीन। एल्कीन के साथ ये जो कार्बन है, जिसको जो कार्बन sp3 हाइब्रिड है, राइट। आपने जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तब आपको एलाइलिक एल्काइल हैलाइड को हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो यही जो कार्बन है वही क्या होता है? sp3 कार्बन, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन होगा वही कार्बन क्या होता है आपका? एलाइलिक कार्बन। NBS क्या करता है? जैसे आप NBS के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा? इस एलाइलिक कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा किससे? ब्रोमीन से करेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस कुछ नहीं करना। एलाइलिक कार्बन की हाइड्रोजन को आपको ब्रोमीन से क्या करना है? रिप्लेस करना है, राइट। कोई डाउट नहीं है। तो बेंजाइलिक क्या होगा? बिल्कुल इसी के सिमिलर। कैसा होगा देखते हैं जरा। देखो बेंजीन के साथ जो sp3 कार्बन होगा, बेंजीन के साथ जो sp3 कार्बन होगा वही कार्बन क्या होता है आपका? बेंजाइलिक कार्बन। तो ये जब NBS रिएक्ट करेगा तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही आपका जो एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब एग्ज़ाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन करना तो बहुत ईजी हो गया कि हम जो बेंजाइलिक कार्बन है उसकी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ब्रोमीन से कर देंगे। एनी डाउट? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हमें फंक्शन भी समझ आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हायर लेवल का क्वेश्चन जब बनता है तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, और वो हमें क्या पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बनता है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। मतलब जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है उस पर फ्री रेडिकल बनता है, ये समझने वाली बात है। कभी पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनता है। सिर्फ इतना सा रोल नहीं है इसका। जब क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल पे आता है, जब आपसे क्वेश्चन में पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं, तब इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? ज़रा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं हम।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको क्या करना है, एनबीएस के साथ रिएक्शन करानी है, आपको बताना है पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है इस रिएक्शन में क्या होंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब रोल आएगा आपके फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का, राइट। तो करें डिस्कस किस टाइप से रिएक्शन होगी और किस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। एक बार ट्राई करो आप, अगर आप बना सकते हो अपनी तरफ से बनाओ तो सही, ताकि आपका माइंड थोड़ा वर्क तो करे। आपको क्या कैसे सोचना है। फ्री रेडिकल मैंने बता दिया एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे बनेगा, तो आप उस पे ब्रोमीन को अटैच करके प्रोडक्ट बनाओ, राइट। ट्राई करो एक बार, राइट। पॉज करके वीडियो को और ट्राई कर लो आप। करें डिस्कस आगे। चलो देखो क्या होगा, आपने क्या सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि ये एक बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन है और ये भी एक एलाइलिक पोजीशन है। इस एलाइलिक पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना सकते हो, वहीं पे प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, राइट। बट इन दोनों एलाइलिक पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो चाहे आप ये बनाओ चाहे आप ये बनाओ एक ही बात है। तो आपने क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बना के सोचा होगा और आपने वहाँ पे ब्रोमीन को अटैच कर दिया होगा, राइट। ऐसा ही कुछ किया। देखो स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने एलाइलिक पोजीशन बनाई और आपने प्रोडक्ट बना दिया। देखो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एनबीएस का, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप सबसे पहले आप फ्री रेडिकल बनाओ उस एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन, राइट। उस एलाइलिक पोजीशन पे आपको रेजोनेंस भी करके देखना है। हो सकता है रेजोनेंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बने, जो इंटरमीडिएट बने, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बने, वो टोटली डिफरेंट हो किसी दूसरे वाले से, राइट। तो यहाँ पे मैंने जब रेजोनेंस किया फ्री रेडिकल का, तो नया जो इंटरमीडिएट, समझ आ रहा है ना रेजोनेंस कैसे करते हैं, इस पाई बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है तो इसका रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मिली वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फर्स्ट वाले से टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट से भी प्रोडक्ट बनेगा और सेकंड से भी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट को बताना होगा रिएक्शन में, राइट। तो आप क्या करोगे, एक प्रोडक्ट तो वो वाला फर्स्ट रेडिकल से बना दोगे, राइट। यहाँ पे ब्रोमीन को आपने अटैच कर दिया। दूसरा कहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस CH2 वाले रेडिकल पे बना सकते हो। कैसे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा आपने देखो क्या किया, इस रेडिकल पे आपने ब्रोमीन को अटैच कर दिया। अब एक और बात ध्यान रखना, जब आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमेशा स्टीरियो को भी कंसीडर करना है। स्टीरियो को मत भूल जाना, अगर उसको भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको लगेगा हम सही करके आए हैं, +4 है बट -5 हो जाएंगे आपके, राइट। तो देखो जब आपने फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाया, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया आपने। ये जो प्रोडक्ट बना, ये आप ध्यान से देख लो एक बार, राइट। और एक आपने ये दूसरा बनाया, राइट। जो सेकंड जो प्रोडक्ट बना है, जो सेकंड प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम कोई भी कायरल सेंटर जनरेट अगर हो रहा है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है, देन उस कंपाउंड के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना आप। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच किया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पे जब अटैक होगा तो आपको पता है वो प्लेनर होता है, राइट। एक देखो पहले बात, डिटेल वाली बात बाद में समझना, पहले ये समझो कि अगर आपने फ्री रेडिकल पे ब्रोमीन को अटैच किया और नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है अगर अटैच करने के बाद, तो उस कंपाउंड के 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब वो और उसकी मिरर इमेज दोनों, राइट। जैसे मैं और मेरी मिरर इमेज जो आपको दिख रही होगी, वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे आपको, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, राइट। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न सुनो। आपको पता है फ्री रेडिकल क्या होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर। तो जब इस पर अटैक होता है, ब्रोमीन का आप अटैक करोगे तो टूवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। अगर दोनों साइड से अटैक हो सकता है तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे, राइट। समझ में आई। तो देखो फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट वाला था उसमें कायरल सेंटर जनरेट हुआ ब्रोमीन के अटैच होने के बाद। अगर कायरल सेंटर जनरेट हुआ, इसका मतलब मैंने बताया एक टुवर्ड्स द व्यूअर आएगा और एक क्या आएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर आएगा। इसका मतलब आपके पॉसिबल प्रोडक्ट इस रिएक्शन में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
समझ आया आपको? बस ये चीज़ें ध्यान रखना, राइट। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, फिफ्थ रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड। एक एल्काइल हैलाइड को लेके ही हम नया एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, राइट। तो ये किसकी वजह से होगा, ये हम करेंगे बाय हेलोजन एक्सचेंज। अब देखो ऑलरेडी हेलोजन है तो नया हेलोजन आएगा, वही उसको क्या कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा। अभी जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से समझ के चलना इसको, बस याद थोड़ा सा ही समझना है आपको। फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखो क्या होता है, RBr या RCl को आपने एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, KI या NaI भी हो सकता है, NaI या KI के साथ रिएक्शन होती है और एसीटोन एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। होता क्या है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और हेलोजन क्या हो जाता है, एक्सचेंज। Br या Cl को रिप्लेस करके कौन आ जाता है, I आ जाता है। बस इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। हो गया याद। RBr हो या RCl हो, KI के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, RI आपको मिल जाएगा, राइट। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो समझ में आई चीज़ें, इजी चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए RBr और RCl सेम सबस्ट्रेट है, बस यहाँ पे रिएजेंट को चेंज किया है, वहाँ पे KI था, यहाँ पे AgF या Hg2F2 लिया जाता है और यहाँ पे क्या मिल जाता है, RF मिल जाता है। क्या पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, पूछ लिया जाता है कि RI की फॉर्मेशन की नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है डायरेक्टली, RI किससे प्रिपेयर होगा, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, या आपसे पूछ लिया जाता है क्या, RF के मेथड की प्रिपरेशन, जिसको आप किस रिएक्शन के थ्रू बताओगे, स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू बताओगे, राइट। चीज़ें क्लियर हुई? तो सिंपल था, बस आपको हेलोजन एक्सचेंज करके प्रोडक्ट को बना देना है। चलो आगे मूव करें। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है हुर्न्स-डिकर रिएक्शन। इट इज़ द लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड सिंथेसिस रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है एसिड का। क्या लिया जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, RCOAG। ये क्या हो गया, ये एसिड का सिल्वर सॉल्ट, उसकी रिएक्शन होती है Br2 के साथ, RBr बन जाता है, CO2 और AgBr जो है वो इस रिएक्शन में बन जाता है। मैंने कल भी बताया था आपको, मैंने कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा भी ली है ताकि आपका नीट और जेई का भी सिलेबस साथ के साथ कवर हो जाए। कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने NCERT से, प्लस आपकी सारी रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड से रिलेट हो रही थी वो भी सारी मैंने इंक्लूड कर ली है, राइट। तो आपको बिल्कुल वरीड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अलग अलग, जैसे आपने GOC2 में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, वो सारी रिएक्शन आपको कंबाइनली आपको इस चैप्टर में मिल गई जहाँ जहाँ भी आपने अलग अलग पढ़ी थी, राइट। सिंपल है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की Br2 के साथ रिएक्शन, RBr की फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे तभी तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो तो बताएं आपको एक नई बात, और नई बात क्या है, नई बात ये है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, सबस्ट्रेट पे, राइट। जो सबस्ट्रेट लेते हो आप उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री रहा तो सबसे ज़्यादा यील्ड होती है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है वो मैकेनिज्म से समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब वो आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखो, फ्री रेडिकल इसमें अटैक करता है ना, तो स्टेरिक क्राउडिंग जब कम होती है तो ज़्यादा मतलब अच्छे से रिएक्शन हो पाती है यहाँ पे। तो इसलिए क्या लिया जाता है यहाँ पे, जब 1 डिग्री होता है तो परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री में, और देन क्या हो जाती है, जो धीरे धीरे जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिया। होप अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपका प्रिपेयर होना चाहिए ना, कि आपको सारी चीज़ें पता भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट। कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ सामने हवा बनानी होती है ना, दोस्तों के सामने, मुझे अरे तुझे ये पता है क्या, है ना, तो उसमें काम आएगा आपके। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सीरीज़ ऑफ रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है, उसको सॉल्व करके बताओ। ऐसी रिएक्शन भी करनी आनी चाहिए, इतनी बड़ी तो नहीं आएगी एग्ज़ाम में, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, बट हम कुछ बड़ा करेंगे तभी तो, ड्रीम बिग
तो हम कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तभी तो सिंपल वाले हमें और भी ज़्यादा सिंपल लगेंगे। तो सॉल्व करके देखो एक बार, टाइम लो, मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, क्या होगा फिर मैं सॉल्यूशन लेती हूँ इसकी। पॉज करो जल्दी से वीडियो। चलो कर लिया आपने सॉल्व, तो करें स्टार्ट डिस्कशन। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब आप रिएक्शन कराओगे साइक्लोपेंटेन की Br2 और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, राइट। लाइट की प्रेजेंस में आपने पढ़ा था फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जब हमने स्टार्ट किया था, सेकंड लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने सेकंड रिएक्शन को डिस्कस किया था, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, राइट। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद आपको अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं तो यहाँ तक हो गया। अब एक स्टेप की तरफ तो एक्वस KOH जा रहा है, एक तरफ जा रहा है एल्कोहलिक KOH। तो अब देखना है हमें कि एक्वस KOH क्या करेगा और एल्कोहलिक KOH जो है वो क्या करने वाला है। तो पहले हम देखते हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH देखो क्या कर सकता है, ब्रोमीन अटैच है। आपने अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ब्रोमीन इस रिएक्शन में एज ए लिविंग ग्रुप जो है वो काम कर सकता है, राइट। और एक्वस KOH यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर सकता है। यहाँ पे OH माइनस आएगा और SN2 रिएक्शन के थ्रू सब्स्टिट्यूट करके आपका प्रोडक्ट बना देगा। बी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन गया, साइक्लोपेंटेनॉल बन जाएगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस KOH ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया और साइक्लोपेंटेनॉल जो है वो रिएक्शन में आपको मिल गया, राइट। आगे देखो क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा था, OH की सोडियम के साथ रिएक्शन। अब देखो आपको पता होगा सोडियम एल्कली मेटल किसकी तरह काम करती है, बेस की तरह काम करती है। तो बेस को जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगी वो तुरंत चाहेगा कि उसकी रिएक्शन हो जाए। तो ये सोडियम क्या करता है, इस OH की H को रिमूव करके हाइड्रोजन गैस को तो कर देता है रिमूव और एक आयन बन जाता है O- आयन, राइट, क्रिएट हो गया। अब एक और स्टेप चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, A जो है वो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा था। जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं हम। और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H एंटी पेरिप्लेनरी कंडीशन में जो है वो निकल जाते हैं और आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, राइट। ब्रोमीन हाइड्रोजन भी जाएगा और ब्रोमीन भी जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट नहीं है। चलो यहाँ तक समझ आया आपको अच्छे से, वेरी गुड। अब इस एल्कीन पे क्या होगा, NBS एज ए सबस्ट्रेट आपको दे रखा है, सॉरी रिएजेंट दे रखा है। अब आपको अभी पढ़ा था हमने, NBS क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को अटैच करता है। तो हमने कर दिया एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को अटैच, बन गया प्रोडक्ट, तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट। एक और स्टेप था शायद, है ना, उसको देख लेते हैं अपन। एक स्टेप और था, एक स्टेप और क्या था कि ये जो NBS वाला प्रोडक्ट बना उसमें ये जो C पहले बना था, जिसमें आपने OH में से सोडियम की रिएक्शन करवा के जो कंपाउंड बनाया था उसकी रिएक्शन हो रही है। अब ये देखो O- आयन है, O- आयन ब्रोमीन दिख रहा है, तो ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा, यहाँ पे होगा अटैक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके आपको प्रोडक्ट F मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट आपने पूरा सही किया है, वेरी गुड, नहीं भी किया तो समझो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ही हम बहुत सारी रिएक्शन को रिलेट कर पाते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए हमें क्लिक करना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। प्रैक्टिस करते रहो ऐसे क्वेश्चन की, मैं भी आपको प्रैक्टिस कराती रहूँगी, टेंशन मत लेना। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। Thank you for watching. All the best. Bye.